अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। व्लॉग आने में काफ़ी लेट हो जा रहा है क्योंकि थोड़ा सिस्टम नहीं बन पा रहा है, कभी कहीं बिज़ी कभी कहीं बिज़ी, तो इसलिए वीडियोस तो बनी रहती है, बस एडिट नहीं रहती है। और कुछ वीडियोस को मैं एडिट भी कर देती हूँ लेकिन वॉइस ओवर करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। बस थोड़ी सी मसरूफियात है। खैर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे सारे व्लॉग अपने डेली शेयर करूँ जैसे मैं पहले शेयर करती थी। थोड़ा सा रूटीन अभी डिस्टर्ब है लेकिन इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, धीरे धीरे रूटीन सेट हो जाएगा। जो मैंने प्रीवियस इस वीडियो से पहले जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था तो उसमें मैंने बताया था कि हैदराबाद में जो भी सामान वहाँ पे बिक रहे थे हुसैन सागर में, तो वो हाथी दांत के थे। तो नहीं, वो हाथी दांत के नहीं थे, वो सारे जितने भी सामान थे, हेयर क्लिप्स वगैरह जो भी थी, क्लचर वगैरह, वो सब एनिमल्स के थे। एक मेरी यूट्यूबर हैं, मुझे पता नहीं कि वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सारे एनिमल्स के थे। सारे जितने भी वहाँ पे एक्सेसरीज थी वो सारे एनिमल्स के थे। बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं थी, मैं भी हैदराबाद में नहीं थी, बस जितनी चीज़ें मुझे मालूम थी मैंने आपसे शेयर किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से मेरे वीडियोस पे कमेंट करता है और मुझे सही चीज़ बताता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी उस सब्सक्राइबर की कि जिन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई। बहुत शुक्रिया आपका फिर से। आप लोग इसी तरह से मुझे बताते रहा करिए, जहाँ पे मैं गलत हुआ करूँ आप लोग ज़रूर मुझे सही बात बताया करिए और मुझे सही राय दिया करिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो घूमी नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर शहर के बारे में आइडिया नहीं है। हाँ, जितनी नॉलेज मुझे रहती है मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। खैर, आज है हम लोगों की वापसी हैदराबाद में। छोटा वाला भाई हम लोगों को सी ऑफ करने आया था एयरपोर्ट, और आज हम लोगों को चले जाना है। वापसी हम लोगों की इलाहाबाद में नहीं हो रही है, वापस हम लोग दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि यशब का यहाँ पे सेटअप करना है सारा। यशब अब आ जाएंगी दिल्ली, उनकी क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी, तो यशब को पूरा सेट करना है, उनको पीजी दिलाना है, उनके सारे सामान अरेंज करना है, क्योंकि पहली बार यशब दूर रह रही हैं, हम लोगों से दूर रहेंगी वो हम लोगों से, तो थोड़ा सा मतलब कि परेशान है दिल मेरा भी, और उनके अब्बा भी परेशान है कि बिटिया को कोई परेशानी ना होने पाए, इस तरह से सारी अरेंजमेंट हो जाए कि उसको बिल्कुल घर जैसा फील आए। तो घर जैसा फील तो नहीं आ सकता है पीजी में, घर तो घर होता है, घर वाली फीलिंग सिर्फ घर में आती है। आप चाहे दुनिया के सारे शहरों में घूम आइए, अच्छे से अच्छे होटलों में रह के आइए, लेकिन जो आराम जो सुकून घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि यशब की सारी अरेंजमेंट यहाँ पे बिल्कुल घर की तरह से कर दूँ, बिल्कुल उसको परेशानी ना हो किसी चीज़ की, क्योंकि पहली बार वो अकेले रहेगी तो सारी चीज़ें हैंडल करने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही। खैर, फ़्लाइट हम लोगों की 11:30 बजे की थी और घर से हम लोग निकल गए 8 बजे, क्योंकि एयरपोर्ट पे बिफ़ोर टाइम पहुंचना होता है और डर लग रही थी कि कहीं रास्ते में ट्रैफिक ना हो कि हम लोग लेट हो जाएं, तो इसलिए हम लोग बिफ़ोर टाइम निकल गए थे। तो जब एयरपोर्ट पे आए तो यहाँ पे बहुत तेज़ भूख लग गई थी। एयरपोर्ट के अंदर हम लोग सर्च कर रहे थे कि कुछ मिल जाए, अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट मिल जाए जिसमें खाना वाना खा लें, लेकिन कुछ ऐसा दिखा नहीं। फिर हम लोगों को KFC दिखा, तो ये हुआ कि चलो KFC से ही ऑर्डर कर लेते हैं, यहाँ का तो भाई टेस्टेड रहता है, यहाँ की सारी चीज़ें अच्छी होती है। तो आ गए हम लोग KFC और यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया एक मील में था फ्रेंच फ्राइज़ थी, चोकोलावा केक था और चिकन था। चिकन तो बिल्कुल बेकार था। अगर आप कभी सफ़र कर रहे हैं तो एयरपोर्ट के किसी भी रेस्टोरेंट से तो मैं तो मना करूंगी कि आप बिल्कुल खाना ना खाएं। आप अपने साथ अपने पर्स में कुछ बिस्किट कुछ नमकीन रख सकते हैं, एयरपोर्ट पे उसको फ़्लाइट के अंदर उसको आप ले जा सकते हैं और फ्लाइट में बैठ के खा सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि एयरपोर्ट पर आप कुछ ना खाइए, बहुत ख़राब खाना था जो भी मिला था। चिकन भी अंदर से बिल्कुल कच्चा था, फ्राइज़ भी बिल्कुल कच्ची थी और स्मेल आ रही थी। कोल्ड ड्रिंक भी बिल्कुल एक्सपायर थी मेरे ख्याल से, ना उसमें कोई टेस्ट था और ना उसमें कोई
मज़ा था कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही था। बहुत कोशिश की हम लोगों ने कि थोड़ा थोड़ा सा खा लें, लेकिन नहीं खा पाए, तो पूरा सामान हम लोग वहीं पे छोड़ के टेबल पे चले आए और आके अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करने लगे। यहाँ पे फ़्लाइट हम लोगों की थोड़ी सी लेट हो गई थी, शायद मौसम की वजह से, क्योंकि बरसात है तो कहीं कहीं पे फ़्लाइट लेट हो जा रही है, कहीं कहीं पे वो इमरजेंसी लैंडिंग कर दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों की फ़्लाइट थोड़ी सी लेट थी। तो हम लोग वहाँ पे बाहर बैठ के वेट करने लगे। जब मैं हैदराबाद जा रही थी तब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कुछ भी रिकॉर्ड करने का, क्योंकि हम लोग घर से ही लेट निकले थे और उसके बाद फिर जल्दी 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 एयरपोर्ट पे गए। फिर एयरपोर्ट पे सारे जो भी चेकिंग वगैरह होती है वो सारी कंप्लीट हुई और उसके बाद फिर हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए थे। तो बिल्कुल भी मुझे एयरपोर्ट ना तो देखने का मौका मिला था और ना ही कुछ रिकॉर्ड करने का मौका मिला था। लेकिन इस बार सफ़र हम लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और हम 2 ही लोग थे, हस्बैंड वाइफ थे, बहन नहीं थी, भाई नहीं थे, तो कोई ऐसा बात करने वाला भी नहीं था। तो हम 2 लोग माशाल्लाह बहुत सुकून से एक एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे और एक एक चीज़ की मैं वीडियो बना रही थी कि जिसमें मैं अपने व्यूवर्स से शेयर कर सकूं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी चीज़ें भी हो सके आपसे शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाऊं। खैर, फ़्लाइट में हम लोग बैठ गए, हम लोग की सीट कंफर्म हो गई, बेल्ट लगा लिया। उसके बाद फिर अब टाइम है फ़्लाइट छूटने का और बाहर सारी फ़्लाइट्स इसी तरह से लाइन में लगी हुई थी। वापसी की हम लोग की जो फ़्लाइट थी वो एयर इंडिया से थी, जाने में हम लोग इंडिगो से गए थे। तो वहाँ पे लाइन से सारी फ़्लाइट्स लगी हुई थी। एयर इंडिया का अलग सेक्शन था और इंडिगो का अलग था और ये अब फ़्लाइट हम लोगों की छूट रही है और ये इस तरह से देते हैं इशारा कि हाँ क्लियर है, अब आप जाइए। बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट पे चलना पड़ता है, इतना बड़ा एयरपोर्ट होता है और इतनी ज़्यादा चाल होती है कि पैर थक जाते हैं। बेहतर होगा कि वहाँ से व्हील चेयर ले लें या तो फिर जो और भी वहाँ पे चलती रहती हैं बैटरी वगैरह वो सब ले लें। हम लोगों को आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा हम लोगों को चलना पड़ेगा, तो हम लोग तो भी पैदल ही चल रहे थे और चल चल के थक गए थे। जब फ़्लाइट के अंदर बैठे तो बड़ा सुकून मिला और बड़ा आराम मिला। मौसम यहाँ का आज भी ख़राब था, बादल था। हम लोगों को डर लग रही थी कि कहीं इमरजेंसी में कहीं और फ़्लाइट को लैंड ना कर दे, लेकिन सही था अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग डायरेक्ट दिल्ली में ही उतरे थे। भाई आया था दुबई से, तो भाई की जो फ़्लाइट थी वो इमरजेंसी में अयोध्या में लैंड की गई थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो उसको इलाहाबाद पहुंचने में काफ़ी लेट हुआ था जब वो हैदराबाद से इलाहाबाद आ रहा था। तो मैं भी डर रही थी कहीं हम लोगों की भी फ़्लाइट इमरजेंसी में कहीं लैंड ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माशाल्लाह से हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली में यशब को हम लोग को रिसीव करना था, तो इसलिए और डर लग रही थी कि कहीं अगर हम लोग लेट हो गए तो यशब अकेले बेचारी परेशान होगी। खाना आया था फ़्लाइट में, बन बटर और ये तेलंगाना का स्पेशल बड़ा, जो बड़ा मसाला होता है, क्या बोलते हैं इसको नहीं पता मुझे, और चावल का एक कोई आइटम था, नमकीन आइटम था, लेकिन बहुत मज़ेदार था। ये वड़ा था, बड़ा मसाले में ये उड़द की दाल से बनाते हैं मेरे ख्याल से, बहुत ही टेस्टी था और बहुत फ्रेश था। खैर, खाना वाना हम लोगों ने खाया, थोड़ी सी बातें वगैरह करी। फ़ोन तो चला नहीं सकते हैं क्योंकि नेट बिल्कुल नहीं रहता है फ़्लाइट में, तो 2 घंटे फ़ोन तो बिल्कुल साइलेंट मोड में रहता है। बस अगर आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं ऑफलाइन वाली तो वो देख सकते हैं। खैर, आ गए हम लोग दिल्ली अपने होटल में और अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग ऑर्डर किया हल्दीराम से नाश्ता। हम लोगों ने नाश्ता किया सब लोगों ने मिलके। उसके बाद फिर यशब चली गई अपने कॉलेज। फिर हम लोग भी तैयार हुए और तैयार होके आ गए यशब को कॉलेज लेने के लिए। यशब को कॉलेज से पिक किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने मगरिब में खाया खाना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।